कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके नाम पर एकत्रित होने पा रहे हैं। मेरे को ये उसका फ़ज़ल है, ये उसका वरदान है जो खुदा हम निकम्मों पर बार बार बनाकर हमें देता है। देखिए, जिस प्रकार से खुदावन ने पहले आदम को एक दुल्हन दी, उसी प्रकार से खुदावन ने दूसरे आदम को भी दुल्हन दी, और वो दुल्हन मुंह के कहे गए शब्दों के द्वारा तैयार होती है। और मेरे प्रियो, हमारा प्रतिदिन शाम को इकट्ठा होना एक शब्द का आना है, और जब ये शब्द होता है प्रति शाम को, तो हम यहाँ सब एकत्रित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक विश्वास है मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में एक शब्द होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ये कहता है, यदि जैसा वचन कहता है, यदि तू दाएं जाएगा या बाएं जाएगा तो देख पीछे से एक शब्द आएगा और कहेगा मार्ग यही है, इसी पे चल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये खुदावन का मार्ग है जो उसने हमारे और आपके लिए दिया, और उसने कहा देखो, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, परंतु जो इधर दाहिने या बाईं ओर से आता है वो चोर और डाकू है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रति शाम वो हमें अपने मार्ग में चलने का फजल देते हैं। प्रति शाम हमें वो अपने आत्मिक मनने से एक सही समय, एक सही ठहराए गए समय पर वो देते हैं। जैसा खुदावन ने आज से कई सौ साल पहले इज़राइलियों के लिए किया, वही खुदावन आज भी है। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो कि खुदावन कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति में चलेंगे, और हम प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे पहले, और फिर हम गीत में जाएंगे, और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन इस सुंदर समय के लिए, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने फिर से एक निश्चित समय ठहराया कि हम सब एक साथ, एक छोटा सा झुंड आपके लिए स्तुति और महिमा करने वाला हो सका। खुदावन सच खुदा, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ इस मीटिंग में भेजिए खुदा, जिससे हम आपसे बात कर सके खुदा, और उस दास पर भी अपनी आशीष और कृपा बरसाइए। जब वो बोलता है खुदा तो मुँह उसका, लेकिन वचन आपके हों खुदा। हम सब के हृदयों को शून्य कीजिए खुदा, जिससे कि आपके जो वचन बोले जाएं वो हमारे हृदयों में बसने वाले हो सके। हम सब पर अपनी आशीष कृपा रखिए खुदा। जो भी जिस किसी भी माध्यम से इस प्रार्थना सभा को सुनता है प्रभु, उन पर भी अपनी आशीष उड़ेलिए, उन पर भी अपनी मर्म प्रकट कीजिए खुदा। उनके हृदयों में भी ये वचन बसने वाले हो सके, उनके घर परिवार हर जगह प्रभु उनको आशीषित कीजिए। हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा रखिए। प्रार्थना और विनती आपके प्यारे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदा का वचन हमें बताता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग खुदा की स्तुति और महिमा की ओर चलेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का
संगे है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज लॉर्ड। मैं आप लोग सबको एक गवाही देना चाहती हूँ कि मैं जब साइकिल चला रही थी तो मुझे काफ़ी चोटें आईं, और जब मुझे चोटें आईं तब जीसस ने मुझे संभाला, और एक बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन वो हादसा होने से बच गया, और जीसस ने मुझे अपनी गोदी में ले लिया। और जब मेरे चोटें लगी तब पापा ने प्रेयर करी, तब मैं 4 दिन के बाद ठीक हो गई, और मैं आज आपके सामने खुदा की स्तुति और महिमा करने वाली बन पा रही हूँ। तो आइए हम प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने प्रभु खुदा को धन्यवाद देंगे। सच बात है मेरे प्रियो, वो खुदा जो अपनी वाचा को बांधता है, वो कहता है मेरी वाचा इज़राइल से जो है वो तभी टूटेगी जब कोई आए और दिन को दिन से और रात को रात से अलग कर दे। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे खुदा के साथ चलते हैं। आमीन। बड़ा ही सुंदर वाक्य है, मैं आज ही पढ़ रहा था एलिया के विषय में, कि किस प्रकार से जब करमेल के पर्वत पर एलिया और 450 नबी के करीबन थे, वो जो आमना सामना उनका हुआ, और वहाँ पर खुदा ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। और आज भी वही खुदा है जो सामर्थ अपनी प्रकट करता है। किस तरीके से वो हमें बचाता है, किस तरीके से वो हमें अपने पास बुलाता है। और सबसे बड़ी सामर्थ ये थी कि एलिया जब आहाब अपने नगर इज़राइल को जाने लगा तो खुदावन का सामर्थ एलिया में आया और वो उस रथ के आगे आगे भाग रहा था मेरे भाइयों। और वो उस समय करमेल से इज़राइल तक की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की थी जो उसने भाग के तय करी। ये खुदा है मेरे भाइयों, वो सामर्थी खुदा है। और आज भी जब वो हम में आता है तो चाहे किसी भी प्रकार की आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, खुदावन हम में भी ऐसे ही सामर्थ भरता और वो हमें उड़ा कर यहाँ ला कर बैठाता है। इसलिए ये गवाही ये भी है कि कल हम में भी मुश्किल लग रहा था आना, लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद दूंगा
कि वाइफ बोल रही है कि आपकी गाड़ी की स्पीड तो जब मीटिंग के लिए होती है तो दुगनी हो जाती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो उड़ाया और उसने उड़ाकर हमें मीटिंग में वहाँ पहुँचाया, ताकि हम उसके नाम की कल और आज दोनों गवाही दे पा रहे हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम वचन की ओर बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। और जो कोई अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए, प्रभु के वचन को इज्जत आदर देने के लिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 12वीं और 13वीं आयत। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा समझने और इस पर चलने की हमें सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन का ठंडे समय दिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि खुदावन ये चाहता है कि तुम प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे आओ, क्योंकि वो प्रतिदिन तुम्हें देखना चाहता है। देखो, खुदा का कलाम बताता है भजन संहिता में, उसका मेरे ख्याल 33वां अध्याय है, कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है, लेकिन यहोवा ऐसा नहीं देखना चाहता। खुदा का देखना ऐसा नहीं कि वो देखे और तुम ना देखो। खुदा कहता है कि जब मैं तुझे देखता हूँ तो ये अवश्य है कि तू भी मुझे देखे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी चीज़ को पूरा करने के लिए खुदावन स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, ताकि तुम उसको देखो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उसके शिष्यों ने खुदावन से कहा, यीशु मसीह से, गुरुवर हमें अपने पिता को दिखा। तब गुरुवर ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। आमीन। आज लोग वचन पढ़ते हैं और लोग प्रार्थना में बैठते हैं, और बहुत तेरे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों उस वचन को पढ़कर, उस वचन में बैठकर और उस वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों सुनकर उस पर मनन नहीं करते। और जब मनन नहीं करते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ तुमने सुना है वो तुम्हारे जीवन से एक भाप के समान चला जाएगा। सेकंड नहीं लगेगा, वचन तुम्हारे पास से जो 1000 रुपये और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, वो शैतान चुग लेगा। इससे पहले कि वो शैतान चुगे, इससे पहले कि शैतान आए और हमारे बीच से उस वचन को जो खुदा ने हमारे बढ़ने के लिए हमें दिया है, हमसे चुरा ले जाए, आओ हम उस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों में बो दें। उसे कहा, परिश्रम करो
हे गुरुवर हम किस बात पे परिश्रम करें? गुरुवर कहते हैं परिश्रम करो किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि तुम अपने खुदा के वचन में प्रतिदिन बने रहो। आज कोई भी मनुष्य प्रतिदिन बने रहने के लिए परिश्रम नहीं करता, लेकिन जितने मनुष्य प्रतिदिन बने रहने के लिए परिश्रम करते हैं, खुदा अपनी सामर्थ उनके ऊपर बरसाता है। क्योंकि ये युद्ध है, जरा सा भी हम ढीले पड़े शैतान हमें फाड़ खाएगा। इसलिए ये अवश्य है कि हमें प्रतिदिन उसकी बाट जोनी है, उसके वचन में बने रहना है। आज बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को सुनने के बाद भी, प्रार्थना होने के बाद भी उनके मन में बहुत से सवाल, बहुत सी चिंताएं और बहुत सी बातें चलती हैं। वे समझ नहीं पाते कि हम अपने इन अंधकार की शक्तियों से और इन बुरी चीज़ों से और इन चिंताओं से कैसे निकलें। मत्ती 7। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, और थोड़ा नहीं बहुत ध्यान देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 7 खोलें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 7वां अध्याय और उसकी छठा अध्याय, मत्ती 6:33। 33 से पहले हम 34 पढ़ें। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। खुदा का वचन हमें आज के बारे में बताता है, क्योंकि जो कल बीत चुका वो खुदा का है, और जो आज है वो खुदा का है, और जो आने वाला कल है वो खुदा का है। लेकिन इसमें हमारा हिस्सा क्या है? हमारा हिस्सा इसमें आज का है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को हिम के समान श्वेत कर दूंगा। याद रखिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कल पाप हम कर चुके हैं वह पूरी रीति से खुदा अपने पवित्र लहू से धो के हमें पूरी रीति से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। और खुदा कलाम कहता मनुष्य आने वाले समय के बारे में नहीं जानता, अर्थात हमारे लिए बाइबल में केवल आज का दिन है। और इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है तुम आज का दुख आज के दिन के लिए बहुत है। अर्थात आज का मन्ना आज के दिन के लिए बहुत है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अगर आज मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर ले, अगर आज मनुष्य खुदा की ओर फिर जाए, तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेगा। लेकिन मनुष्य कभी आज के बारे में बात ही नहीं करता। मनुष्य कहता है कल मैंने कल ऐसा किया। मनुष्य कहता है आने वाले समय के लिए भैया कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन खुदा हमें कह रहा कि मैं तुम्हें अपने मंदिर में, आमीन, एक खंबा बनाऊंगा, और वो खंबा फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात मैं तुम पर अपने नाम की मोहर दूंगा, और मैं तुम्हें एक नया यरूशलेम दूंगा। आमीन।
ये नया यरूशलेम और ये नाम की मोहर और ये अपने घर में एक पिलर जो बता रहा है खुदा कि मैं एक पिलर बनाऊंगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों आज है। अगर आज हम अपने जीवन को सही नहीं करेंगे तो, क्योंकि कलाम बता रहा, वचन बता रहा, आप पढ़े 33वीं आयत, इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। भैया कौन सी वस्तु भैया? वस्तुएं, क्या वस्तुएं? वस्तुएं जानते हैं? वस्तुएं कौन कौन जानता? वस्तु कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। वस्तुएं नहीं जानते आप लोग? वस्तुएं जानते तो हाथ उठाइए। वस्तुएं, आपको मालूम है मनुष्य वस्तुओं में रहता है। आदमी कहाँ, मनुष्य कहाँ रहता है? वस्तुओं में। कह रहा है ये वस्तुएं तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन है स्वर्ग का राज्य। आज हमारा मन वस्तुओं पे लगा है और खुदा कह रहा मैंने तेरे लिए स्वर्ग का राज्य नियुक्त किया है। तेरा मन तो स्वर्ग के राज्य में होना चाहिए था, तू वस्तुओं पे मन लगा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम आज अपना मन स्वर्ग की वस्तुओं पे लगाएंगे, स्वर्ग की बातों की खोज करेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज ही हम उसके मंदिर में एक पिलर बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने वस्तुओं की चिंता करी तो कभी भी हम खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। और ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है खुदा का कलाम, मत्ती 7, मत्ती 6 और उसकी 33वीं आयत। इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कुछ है तुम्हारे जीवन में जिसको खुदा ने तुम्हारे जीवन में रखा है और उसको रखने के साथ खुदा ने तुमसे छिपाया है। आपको मालूम है आदम और हव्वा नंगे थे, लेकिन उनको प्रभु ने उनके नंगेपने से छिपा रखा था। वचन को समझिए, आदम और हव्वा नंगे थे, प्रभु ने उनके नंगेपन से उनको छिपा रखा था। जब प्रभु ने उनके नंगेपन से उनको छिपाया तो वे स्वर्ग राज्य में हैं। और आज प्रभु ने इन वस्तुओं से हमको छिपा रखा है। वे वस्तुएं जिनके बारे में हम सोचते हैं कब मिलेगा, कैसे होगा, वे वस्तुएं खुदा ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं, विश्वास करो। लेकिन वे वस्तुएं रखने के साथ प्रभु ने छिपाई हैं। और ये छिपाना क्यों है? क्योंकि तू अभी मेरे वचन में पूरी रीति से नहीं आया। अगर तू मेरे वचन में पूरी रीति से आ जाएगा तो ये वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी। कह रहा सबसे पहले स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो, स्वर्ग के राज्य की खोज करो। अर्थात अभी हम खोज नहीं कर रहे हैं, तभी तो वे वस्तुएं जो खुदा कह रहा तुझे यूं ही मिलेंगी, अभी नहीं मिली। एक समय होता है, प्रभु ने एक समय ठहराया है। क्या कारण था आप मुझे बताइए कि अब्राहम को 100 साल में इसहाक मिला। इसका कारण का उत्तर कोई बताए मुझे कि क्या कारण था कि अब्राहम के लिए खुदा ने इसहाक और बहुत ही उत्तम वंश ठहरा रखा था, लेकिन छिपा रखा था, छिपाया था। अब्राहम और सारा के लिए एक वंश तैयार है, लेकिन वो वंश छिपा रखा हुआ है और अब्राहम और सारा को दिख नहीं रहा। अब्राहम तो कह रहा भैया मैं अपने इसी कुटुंब में से किसी को बना दूंगा अपना वंश। अरे प्रभु आपको तो मालूम है कि मेरे इसी कुटुंब में से उजाते हैं मेरा दास एलियाजर या मेरे दास दासी मेरा वंश संभालेंगे। मैं तो ये जानता हूँ, वो तो ये सोच के बैठा था। आज हम भी सोच के बैठे हैं, अरे यार
कुछ हो नहीं पा रहा है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। लेकिन सारा और अब्राहम से खुदा ने छिपा के रखा। अगर वो छिपा हुआ पर्दा इसहाक और अब्राहम के वंश से हट जाता तो अब्राहम और सारा पृथ्वी के मूल पिता और मूल माता नहीं होते। आज आप समझ लीजिए वचन। इसलिए पैसा घर में है, पैसा घर में नहीं है। जॉब है, जॉब नहीं है। शादी हो रही है, शादी हो नहीं रही है। बच्चे बात सुन रहे हैं, बच्चे बात सुन रहे नहीं हैं। पति समझ रहा है, पति समझ रहा नहीं है। ये सारी बातें उन वस्तुओं में आती हैं और तुम्हें इन वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना है। तुम्हें सीधे एक दृष्टि करनी है और जब तुम सीधे देखोगे तो तुम्हें एक ज्योति नजर आएगी और वो ज्योति उधर रहने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर आने के लिए आई है। अर्थात यीशु मसीह इस संसार में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में रहने आया। इसलिए जब उन्होंने उस बीज को मारा, जो बीज यीशु मसीह है, तो उस बीज को जब मारा तो ऑलरेडी वो बीज भूमि के अंदर था और यह अवश्य है कि उस बीज को मरना था। लेकिन एक समय था जब वो बीज भूमि के अंदर नहीं था। हालेलुया। एक समय था जब वो बीज भूमि के अंदर नहीं था। तब राजा हेरोदेस और पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में जब उसे दुख भोगा और जब राजा के सामने वो खड़ा है तो राजा कह रहा है क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे तुझे मार देने का अधिकार है। उसने कहा अभी मेरे पिता की ओर से वो समय नहीं है। अर्थात अभी बीज भूमि के अंदर पूरा नहीं गया है। अभी तू बीज को मार नहीं सकता है, परंतु एक समय आएगा कि ये बीज मरेगा, क्योंकि वो समय एकदम अंकुरित होने का समय था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी देह में मरा। अर्थात वो बीज खुदा अपने शिष्यों के अंदर बो चुका था और ये उस समय फल लाएगा जब बीज मरेगा। क्योंकि जब तक बीज फटे ना, जब तक बीज मरे ना, तब तक उसमें से फल नहीं उत्पन्न हो सकता। अर्थात मैं आपको सर कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जान लिया कि अब ये बीज भूमि के अंदर चला गया है। अब यह अवश्य है कि मैं गिरूं और वह उठे। और यही एक कारण है कि जब हमारे अंदर वो बीज एज इट इज, जैसे 12 शिष्यों के अंदर गया, एज इट इज वही प्रक्रिया है बीज के जाने की। आमीन, हालेलुया। और ये बीज मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर जब आता है तो जब भूमि में पूरी रीति से चला जाता है और तब ये बीज फटता है तो ये शरीर एक नई सृष्टि बन जाता है। और ये शरीर एक नई सृष्टि तब बनता है जब वह वस्तुओं के प्रति नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहता है। आज एक बार फिर खुदा हमें बता रहा है कि तू मेरे मंदिर का पिलर, मेरे मंदिर का खंभा तब बनेगा, मैं तुझ पर अपना नाम तब लिखूंगा, मैं तुझे एक नया देश यरूशलेम तब दूंगा जब तू स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करेगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ये ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। क्या कारण है कि हमें स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करना है, हमें उसाते हैं पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज नहीं करना? क्योंकि कुछ थे जो पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज कर रहे थे। इब्रानियों, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ थे जो पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज कर रहे थे, और उनके साथ क्या हुआ ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुदा ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मेरे अभिषिक्तों पर नहीं देखोगे, दृष्टि करोगे, तब तक तुम मेरे वचन से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकोगे। कलाम क्या कह रहा है? अगर हम इब्रानियों 3 पढ़ें, हालेलुया, इब्रानियों 3 अध्याय और उसका मेरे प्यारे भाई बहनों 7वीं आयत से पढ़ें। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। कुछ लोग थे जो कठोर कर चुके थे अपने मन को, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय जंगल में उन्होंने कठोर किया। अर्थात कठोर क्यों किया? क्योंकि ये किसी वस्तु के पीछे पड़े थे, इनका मन किसी वस्तुओं पे लगा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वचन से फल तब प्राप्त करोगे जब तुम्हारा मन वचन में लगेगा। मैं जानता हूँ हमें वचन की आयतें याद नहीं रहती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, थोड़े समय के बाद चाय पियेंगे, कुल्ला करेंगे और फिर भूल जाएंगे। ये हमारा व्यवहार है। ये हमारे अंदर ये चीज़ बना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, जब सुनो तब फिरो। हमें प्रतिदिन फिरना है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं फिर गया। हमें प्रतिदिन फिरना है, क्योंकि प्रतिदिन हम वचन से दूर होते हैं और प्रतिदिन हम वचन के पास आते हैं। दोनों काम है। तो कलाम क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया। कलाम कह रहा, अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, और जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। परखा और देखे भी, परखा और अर्थात वचन पढ़ा भी और वचन पे चले भी। देखना मतलब चलना। वे चल रहे थे, वे आग के खंबे के पीछे चल रहे थे। ऐसा नहीं कि वे चल नहीं रहे थे, वे चल रहे थे, वे देख रहे थे, देखा और परखा। आज भी लोग वचन पढ़ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं। क्या आज लोग वचन पे नहीं चल रहे? चल रहे हैं। क्या आज लोग वचन को नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं। क्या उस समय जब वे अपने मनों को कठोर करके बैठे थे, तो क्या वे उस समय वचन को देख नहीं रहे थे? देख रहे थे। क्या वे उस समय उस पर चल नहीं रहे थे? चल रहे थे, क्योंकि वे परख रहे थे, वो देख रहे थे। हालेलुया। लेकिन उनके साथ एक हानि हो गई, और वो हानि ये है कि जिस दिन वो मिस्र से निकले, उस दिन वो मिस्र से फिरे, और जब वे फिर के चले तो उन्होंने ये सोचा कि अब मिस्र को हम छोड़ आए हैं और हम एक नए देश जा रहे हैं। ये उनका सोचना था, लेकिन यहीं पर उन्होंने गलत कर दिया। वे सोचते थे हम मिस्र को बहुत दूर छोड़ आए हैं। वे सोचते थे कि हमारे पास मिस्र नहीं, अब हम कहीं और देश जा रहे हैं। लेकिन मिस्र उनके साथ था। वे प्रतिदिन नहीं फिरते थे ना। और मिस्र पता क्या? ये शरीर, मिस्र ये शरीर है। आज मैं तुमसे फिर कहता हूं कि इस शरीर और इसकी अभिलाषाओं से प्रतिदिन तुम्हें फिरना होगा। प्रतिदिन फिरना होगा। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? बताओ। थाली है, बोलो आमीन। थाली में खाना है, देने वाली माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, भाभी है, जूते हैं,
गाड़ी है, कपड़े हैं, अच्छी सूरत है, घर है, गद्दा है, सब कुछ है। लेकिन ये जितना जितना जो जितना सारा सामान है, सब कुछ है, ये नहीं देख रहे। देख क्या रहे? लहसुन नहीं है, लहसुन नहीं है। आज जितना ज्यादा सामान हमारे पास है उसको नहीं देख रहे, और देख क्या रहे? तुम वस्तुओं के पीछे दौड़ोगे उतना ज़्यादा तुम गुलाम होगे। वस्तुएं हो जाएंगी, फिर वही वस्तुएं तुम्हें पकड़ लेंगी। भाई कैसे जाएं यार? और लोगों तो लोग क्या कहते हैं, कैसे भैया इतना बड़ा घर छोड़ के चले जाएं? सब कुछ है, सब कुछ बना हुआ है यार, कितना बड़ा घर कैसे? और गरीब से कहो चलो 1 महीना, वो कुट्टियाँ बंद भी नहीं करेगा, चल देगा, कहेगा चलो। जितना ज़्यादा वस्तु जिसके पास उतना बड़ा गुलाम, और जितनी कम वस्तुएं उतना ज़्यादा स्वतंत्र। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार की धन और उसके संसार की चीज़ों के लिए हम परिश्रम ना करें, लेकिन लोगों ने आज अपने लिए इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि आज वे उसके गुलाम हो गए। क्या कह रहा कलाम? इब्रानियों 3। तो अपने मन को कठोर न करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। 9वीं आयत, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं इनके मन। मैं इनसे क्रोधित रहा। क्यों? क्योंकि इनके मन भटक रहे हैं, वस्तुओं पे मन लगे हुए हैं, स्वर्ग राज की वस्तु की खोज ही नहीं कर रहे। देख मैं इनके साथ हूं, देख इन्होंने मुझे परखा, 40 साल मैं इनके साथ साथ चला, 40 साल इन्होंने मुझे परखा, 40 साल इन्होंने मेरे अद्भुत अद्भुत काम देखे, लेकिन तब भी मैं इनसे क्रोधित इसलिए हूं क्योंकि इनका मन भटक रहा है। आज ये वचन में बैठते जरूर हैं, आज ये वचन को सुनते जरूर हैं, आज ये वचन पे कान जरूर लगाते हैं, आज ये प्रकाशन की बातों को लेके बटोर तो लेते हैं, लेकिन इनका मन भटकता है। 40 साल सोचो, 40 साल कोई बड़ा छोटा काम समय नहीं है। 40 साल वे खुदा के साथ चले और उन्होंने खुदा को परखा, लेकिन खुदा कह रहा मैं इनसे क्रोधित हूँ। क्यों क्रोधित हो खुदा? अरे 40 साल चले हैं खुदा ये आपके साथ, 40 साल इन्होंने आपके साथ साथ बिताया है और आप इनसे क्रोधित हैं क्योंकि इनके मन भटक रहे हैं। आज अगर हम इसी रीति से रोज प्रार्थना में बैठें लेकिन हमारा मन भटके तो हम खुदा के क्रोध को मौका देते हैं। ये बात समझ लो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारे खुदा से बढ़कर है। जाओ जाके देखो, लोगों के पास धन दौलत है लेकिन उनके पास खुदा नहीं है। जाओ जाके देखो, जब वे मरते हैं तो ऐसे मरते हैं जैसे भिखारी से भी बदतर मौत मरते हैं वे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं रहती। आज जो आशा खुदा ने हमें दी है वो जीवन है। आज शैतान हमें उस आशा को देखने ही नहीं दे रहा, कह रहा है इस आशा को क्या दे रहा, तो तुम्हारे पास ये घटी है, ये भी घटी है, ये भी घटी है, ये भी घटी है, तो आप सब घटी है। क्या करें भाई? जब वचन में बैठते तब तो थोड़ी देर सही रहता, लेकिन फिर वही आधी बातें आने लगती हैं। क्या करें? जब पानी उस आते चट्टान से निकलते देखते तो पीने लगते हैं, और फिर उसे आते भूल जाते हैं कि चट्टान से पानी निकाला था। थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि वो लाल समुंदर 2 भाग हुआ था। थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि वो मिस्र के पहलौठे मर गए थे, हमारे नहीं मरे थे। थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं भैया वो मिस्र के सारे जानवर मर गए, हमारा एक भी जानवर नहीं मरा।
भटक रहे, इतना सब कुछ देखने के बाद भटक रहे, वो देख कर भी भटक गए। और धन्य हो तुम जो आज बिना देखे विश्वास करो। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहूँ कि जब तक भूमि से में बीज नहीं जाए और एक पेड़ ना बने और फल ना उत्पन्न करे, तब तक बीज का मरना और पेड़ का बड़ा होना व्यर्थ है। इसी तरीके से हमारा वचन को पढ़ना और वचन पे चलना व्यर्थ है यदि फल ना दिखे। फल का होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ने मनुष्य की तुलना पेड़ से करी है। अब आप ये समझ लीजिए, हम सब पेड़ हैं। अब पेड़ कैसे पेड़ है? चलते हुए पेड़। ठीक, हम सब पेड़, हम सब कैसे पेड़? यहाँ चलते फिरते पेड़। देखो अब यहाँ पर तुम इधर आओ सृष्टि, देखो चलते फिरते पेड़। ये देखो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चलो, यहाँ से चलना शुरू करो, यूँ तुम इधर चलते रहो, बस ऐसे चलते रहो। अब ये पेड़ चल रहे हैं, देखो ये पेड़ चल रहे हैं, उसको छूट छूट पाएगा, पेड़ है चलना दो। तो पेड़ चल रहे हैं, चलो अब बैठ जाओ। अब देखो ये पेड़ चल रहे हैं, अब जब पेड़ चल रहे हैं तो एक सबसे हरा और फेर फल से लदा हुआ पेड़ चल रहा है, तो वो सूखा पेड़ देख रहा है उसको, इतना हरा, इतना फल से भरा, आज तक नहीं देखा। ऐसा पेड़ तो पृथ्वी पे है ही नहीं। देखिए सारे मनुष्य पेड़। खुदा का कलाम कहता कि तुम कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हें बोलना न पड़ेगा, परंतु तुम्हारे जाने के कारण लोग पहचानेंगे कि तुम मसीही हो। अर्थात मैं तुम्हें एक ऐसा पेड़ बनाऊंगा, एक ऐसा फलदायक पेड़ बनाऊंगा जिसकी छाया और जिसके फल को लेने के लिए सब आएंगे। उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे कि ये प्रकाश कहाँ से उदय हुआ। अब वो पेड़ जो बहुत ज़्यादा हरा है, घना है, फल है, तो जितने सूखे पेड़ हैं सब उसको देखेंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम पृथ्वी पे चलते हैं तो सारे लोगों की दृष्टि इस पेड़ पे होती है। और वो पेड़ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये हरा है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि धूप बहुत है, सब मुरझाए पड़े हैं, ये हरा है। सब देख रहे हैं, अरे यार धूप बहुत है यार, किसी में फल ही नहीं है, इस सीजन में तो कहीं फल नहीं आया। एकदम से देखा फल वाला पेड़ चल रहा है, अरे ये कौन सा? ये है खुदा का वचन। और यीशु मसीह अर्थात, अब कहो आमीन, अर्थात आदन की वाटिका का जीवन के वृक्ष का पेड़ पृथ्वी पर आके चल रहा है। वो जीवन का वृक्ष का पेड़ जिसको लोग कहते हैं आदन की वाटिका में लगा है, आज मैं कह रहा हूं वो वृक्ष पृथ्वी पे चल रहा था। यही एक कारण था। आइए यही एक कारण था। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका हालेलुया, पता नहीं क्या कहता है खुदा बहुत अच्छा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मालूम। हालेलुया। मती देखें जरा एक मिनट। हालेलुया, कुछ देखना चाहता हूँ मैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मत्ती 8, समझो, वचन को समझो। ये जो जीवन का वृक्ष जिसको आप कहते हैं अदन की वाटिका, 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 काट दो, हैं? ये जीवन का वृक्ष जो है पृथ्वी पर आ गया। अब जब ये जीवन का वृक्ष पृथ्वी पर आ गया तो मत्ती 8:1 पढ़ो, क्या लिखा है? जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अर्थात सारे सूखे, टेढ़े मेढ़े, बनेले सारे पेड़ उस जीवन के वृक्ष के पीछे हो लिए। आप कहते हैं ना कि जब यीशु मसीह चलता है तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती है। आप कहते हैं ना जब यीशु मसीह चलता है तो हजारों की भीड़ उसके पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि वो जीवन का वृक्ष है और जीवन पाने के लिए बहुत तेरे उसके पीछे चलते हैं। अर्थात वो जीवन का वृक्ष जब स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया तो ये मुरझाए हुए पेड़ उसके पीछे चल रहे हैं। किस लिए? जीवन पाने के लिए। अतः एक बहुत बड़ी भीड़, क्या लिखा है? पढ़े पूरी आयत। आज होती है कोई बड़ी भीड़? नहीं, बताइए, बताइए, कोई बड़ी भीड़ होती है? नहीं होती, कहीं नहीं होती बड़ी भीड़। क्यों नहीं होती बड़ी भीड़? क्योंकि वो वृक्ष दिख ही नहीं रहा, वो फल दिख नहीं रहा। अगर वो फल दिखेगा तो ये भीड़ होना अवश्य है, और वो भीड़ मेरे प्यारे भाई बहनों सूखे वृक्ष हैं जिनमें जान डालेगा खुदा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमको दर्शाता है एक लकड़ी से, एक वृक्ष से। खुदा ने कहा तुम उस हरे भरे वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे लगा रहता है। चाहे अकाल भी आएगा परंतु वो कभी ना सूखेगा। हर जगह अकाल पड़ेगा, हर जगह वृक्ष सूख जाएंगे परंतु वह वृक्ष कभी ना सूखेगा। क्यों? क्योंकि वो नदी के पानी से सींचा गया है। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। एक समय था मेरे पास कुछ नहीं था, ना जॉब था, ना बीवी थी, ना बच्चे थे, कुछ भी नहीं था। आज एक समय है, जॉब भी है, बीवी भी, बच्चे भी हैं, सब है। लेकिन ये कैसे हुआ? जब तुम खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे। क्योंकि जब तक जॉब नहीं है, जब तक कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं है, वस्तुएं नहीं है, इस समय को धन्य मानो। क्योंकि इस समय में तुम प्रभु को और जानो, उसके पीछे और चलो, उसके पीछे और दौड़ो। क्योंकि एक समय आने वाला है जब तुम पूरी रीति से बिजी हो जाओगे। तब तुम कहोगे क्या ही धन्य था वो समय जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उस समय में अपने प्रभु को जान गया और उसके कारण आज तक बना हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों के लिए कोरोना, लोगों के लिए लॉकडाउन एक बहुत ही घटी का साबित हुआ, लेकिन हमारे लिए फल लाया। क्योंकि ये घराना पूरा बैठने लगा मीटिंग में, और ये लोग जो कभी जुड़ते नहीं थे मीटिंग में, सुनते नहीं थे मीटिंग, आज ये एकदम ऐसे चल रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ मिल गया। ये सब ने यीशु को देख लिया, लग रहा है सब पागल हो गए। ये पागलपना लॉकडाउन के कारण आया है। धन्य मानो, ताली बजाओ। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया। क्यों? क्योंकि हम इसके पीछे चलने लगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि एक धर्मी मनुष्य के लिए विपत्ति भलाई का कारण होती है। देख, तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना हो। तो तुझे कुछ ना होगा तो तू सूखा कर रहेगा? नहीं, तेरे घर में पूड़ियाँ तली जाएंगी, तेरे घर में मैदा भरा रहेगा, और वे लोग जो गिर रहे हैं वो आके खाना खाएंगे। कहेंगे भैया खाना तो यहीं बन रहा है, भैया सुनाओ तुम क्या सुना रहे हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आज खुदा ने हमें बताया कि उनके मन भटके थे। इब्रानियों 3, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 3 खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि
और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। देखिए, ये देख रहे हैं, परख रहे हैं, लेकिन मन के भटकने के कारण मेरे मार्ग को पहचान नहीं रहे। मार्ग क्या है, जीवन क्या है, सत्य क्या है, वचन। आमीन। मेरे मार्ग को ना पहचाना, मेरे वचन को पढ़ रहे हैं, तेरा देख रहे हैं, पढ़कर अद्भुत काम होते देख रहे हैं, अर्थात इसका मतलब होता है परखना, परख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं रहे। मेरे मार्ग को पहचाना नहीं। मार्ग क्या है, मार्ग वचन है। ये तीनों चीज अगर आप देखें तो मार्ग वचन, जीवन वचन, सत्य वचन। आमीन। तो मेरे मार्ग को ना पहचाना, अर्थात मेरे वचन को ना पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? मन भटके। पढ़े जरा, हालेलुया। इन तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। लो, विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। और ये विश्राम है नया यरूशलेम, और ये विश्राम है जीवन के वृक्ष का फल। आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा विश्राम खुदा हमें देने पर है। उसने कहा, अब तू शांत हो जाएगा और मैं तेरे अंदर से काम करूंगा। अर्थात ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी जब खुदा मिस्र से इजराइलियों को निकाला तो इनको विश्राम में प्रवेश करने ले जा रहा था। अर्थात आज जब हम मीटिंग कर रहे हैं, रोज हम लोग मीटिंग में चल रहे हैं, हमारा छोटा झुंड जुड़ रहा है, हम लोग रोज चल रहे हैं, आज हम लोग रोज मीटिंग में परिश्रम कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? विश्राम में प्रवेश करने के लिए। अचानक एक दिन आएगा कि हम सब गाँव से विश्राम में चले जाएंगे। नहीं तो हम तो भैया वो मीटिंग में ऐसे ही बैठ जाते थे, नहीं तो हम तो भैया ऐसे ही फेसबुक पे लगा के सुन लेते थे, नहीं वो हम तो भैया ऐसे ही बस चलते रहते थे कि हाँ चलो शाम का समय कट जाएगा, नहीं हम तो भैया ऐसे ही चलते थे कि हो जाते हैं, अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। सर में दर्द होता है ऐसे, और ऐसे चले जाओ तो सर में दर्द नहीं होता। हम बस ऐसे ही चले जाते थे, ऐसे ही चले जा जाके विश्राम दिन में पहुंच गए हम। आपको मालूम है, ये हमारी दौड़ शुरू है। आपको मालूम है, ये दौड़ जो है विश्राम दिन पे हम लोग आ गए हैं। अगर आप खुदा की नज़रों से देखें तो विश्राम दिन सामने खड़ा हुआ है और हम लोग दौड़े जा रहे हैं। और बहुत तेरे लोग तो दौड़ तो छोड़ो, शुरू ही नहीं करे, बैठे हैं, कह रहे हाँ देसी घी का हलवा बना के लाओ। हलवा खाने का मन कर रहा है, हलवा खाएंगे आज। अब वो मीटिंग आ रही है, मीटिंग में चला, हाँ मीटिंग, वो लोग तो रोज करते हैं। ये विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कह रहा उनके मन भटकते हैं, उन्होंने मुझे ना पहचाना, उन्होंने मेरे मार्ग को ना पहचाना। आप एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह को जानने के लिए प्रतिदिन हमें फिरना है और प्रतिदिन उसकी सुनना है। आमीन, आमीन। ये सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमानी की बात है कि अपने आप को सुनने कर दो। प्रतिमालूम इसलिए तो रोज मीटिंग करते, रोज बाइबल पढ़ते हैं। मालूम उनको होता है जो साल में एक बार पढ़ते हैं। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? हम वो मजदूर हैं जो प्रतिदिन परिश्रम करते हैं
और खाते हैं और हजम कर लेते हैं, और फिर दूसरे दिन कहते हैं अब फिर से कमाएंगे, फिर खाएंगे, फिर हजम करेंगे। तो कलाम का कह रहा पुणे आगे, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते खुदा से दूर हटा ले जाए। लो, भटकने का मतलब खुदा से दूर। हे भाइयों तुम में ऐसा अविश्वासी और ऐसा हटीला मन ना हो कि जो तुम्हें खुदा से दूर ले जाए। यानी चल रहे हैं, परख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन मन हटीला होने के कारण खुदा से दूर है। अब हे भाइयों चौकस रहो, तुम में ऐसा हटीला मन और ऐसा अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवते खुदा से दूर हटा ले। बहुत ज़रूरी है कि आज मीटिंग पूरे लखनऊ, पूरे संसार में होना। क्योंकि हल्का सा मन का भटकना हमें खुदा से दूर ले जाएगा। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते खुदा से दूर हटा ले, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हर दिन, जब तक आज का दिन ना आए, जब तक आज का दिन ना आए, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आप समझे हर दिन प्रार्थना क्यों हो रही है? हर दिन समझाओ जब तक आज का दिन ना आ जाए। और ये जो आज हमारे जो खुदा ने दिया है, ये हमें एक दूसरे को समझाने के लिए दिया है। हर दिन एक दूसरे को समझाओ। जाओ जाके देखो क्या हर दिन कोई समझा रहा है? हफ्ते में 2 दिन मीटिंग कर दी, बस कह रहे ये अब इसको याद रखो। अब वह ऐसे हटीले कि जैसे घर गए वैसे क्या, आज पादी साहब ने बहुत लंबा वचन बोल दिया, इतना लंबा वचन बोल दिया कि सोचा था कि उसे आज एक करी बनवाएंगे, अब एक करी ना बनाओ, अब जो है वो ला के दो, खाएं, भूख वो लग रही बहुत तेज। पादी साहब तो बस जो महीने में, जो हफ्ते में एक बार सुनते हैं वह यही करेंगे, लेकिन जो डेली सुनते हैं वो कहेंगे खाना बने चाहे ना बने, हमें वचन दो। कहाँ जा रहे हो? हमें समझना है। कहाँ जा रहे हो? समझने के लिए। क्या समझने के लिए? भैया एक दूसरे से समझना। भैया कह रहा हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर दिन एक दूसरे से समझते रहो। क्यों हर दिन समझाते रहो? क्यों हर दिन समझते रहो? तुम्हें मैं अपने मंदिर में एक पिलर बनाऊंगा, तुम्हें मैं अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा जो कभी बाहर ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जिस रीति से तुम हर दिन मेरे नाम में निकले, वैसे ही मैं तुम्हें विश्राम में ले जाऊंगा। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आमीन।
यानी आज अगर तुम खुदा के वचन को सुन रहे हो कि हमें मन पूरी रीति से वचन में लगाना है, क्योंकि हमारे लिए खुदा ने हर एक स्थान नियुक्त किया है। आपको मालूम है पौलुस से खुदा कैसे बात करता था? पौलुस से कहता था, पौलुस हाँ एक काम कर, उठ और वहाँ चला जाए। कहाँ चले जाए? वहाँ चला जाए। अच्छा प्रभु, वहाँ जाए, क्या करना? वहाँ जा, मैं तुझे बताऊँगा। वहाँ पहुँच गए। हाँ खुदा क्या? हाँ अब यहाँ पहुँच गए, ठीक, हाँ प्रभु पहुँच गए। अब हनोक के पास जा। हनोक अच्छा है, वो क्या करेगा? वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। अच्छा अच्छा गए। देखिए बात कैसे चल रही है खुदा की। आज हम कई सालों पहले की बात सोचते हैं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। पौलुस को समय समय पर बात बता रहा है खुदा। पतरस को समय समय पे बात बता रहा है खुदा। यिर्मयाह को समय समय पे बता रहा है। एलिया को समय समय पे बता रहा है। एलीसा को समय समय पे बता रहा है। जो समय समय पे बात बताता है तो हम फिर 10 साल और 2 साल और 30 दिन या 15 दिन पहले की बात सोच के क्यों अपने मन को भटकाएं? इनका मन भटका है। अरे 15 दिन पहले की बात क्यों सोच रहा है? आज सोच ले कि मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। तेरे लिए थाली तैयार है, प्याज कटी हुई है, खाना बना हुआ, खा ले बस। तो प्रभु ये करना, हाँ बस खाना है, खा ले। इतनी अच्छी बात मिल रही है, प्याज भी मिल रही है, सलाद भी मिल रहा है, थाली भी मिल रही, खाना भी मिल रहा, खा ले। तू 15 दिन पहले बात आगे की बात क्या सोच रहा? ये कलाम बता रहा हमें इनके मन के भटकने के कारण खुदा इनसे दूर हो गया। एक बार फिर खुदा हमसे कह रहा है सबोपदेशक की पत्री में कि मनुष्य के लिए ये सबसे उत्तम वरदान है, और ये भी वरदान खुदा की ओर से मिलता है कि जो कुछ उसको मिला वो धन्यवाद दे के खाए और पूरी रीति से प्रभु को धन्यवाद दे और बिछौने पे जाके सो जाए। ये भी एक वरदान है जो खुदा की ओर से मिलता है। हर कोई को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ, थोड़ा सा अपने खुदा के प्रति समय में लगाओ, क्योंकि जो अधिकार की पोस्ट पे बैठे हैं, इधर देखो याजक की तरफ, जो अधिकारी की पोस्ट पे बैठे हैं वे तुम्हारे लिए खुदा ने बैठाए हैं उनको। वो जो इतने दिनों से बने बैठे हैं अधिकारी की पोस्ट पे, खुदा ने आपके लिए उनको बैठाया है। क्यों बैठाया? कि मेरा जन है वो एक समय पे जाएगा, तू उसको वो नियुक्त कर देना। मैं सही कह रहा हूँ आपको। और जब खुदा भेजता है और खुदा ने किसी जगह पे तुम्हें नियुक्त कर रखा है, तो तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी आयु, तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हारा मोटापा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा बजाना, तुम्हारा गाना नहीं देखा जाएगा। तुम्हारा कुछ देखा ही जाएगा, क्योंकि खुदा ने उसको आज्ञा दी है, उसको चुपचाप रख लो। जिस कमरे के अंदर बिग बॉस बैठे रहते अधिकारी बने, उस कमरे को रोकने वाला, पृथ्वी के पिलरों को रोकने वाला यहाँ बैठा है हमारा सृष्टिकर्ता। और इस सृष्टिकर्ता को हम जानते हैं। इसलिए जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो पहले तो ये कमरा देखते हैं कि जिसको रोके हुआ खुदा हमारा। हाँ तुम बोलो, हमारे खुदा ने रोका, गिरना पड़े। सही बोल रहा। हमको मतलब नहीं है, हम तो बोलने में बद्धे, हम तो साधारण, हम तो अनपढ़, हम अनपढ़, साधारण और बोलने में बद्धे, लेकिन खड़े होंगे तो तुम्हारे सामने, और फिर इस अनपढ़ और साधारण और भद्दे जने से लड़के दिखाओ, क्योंकि ये अनपढ़, साधारण और बद्धा खुदा का दास है। इसलिए मैं तुमको कहता हूँ मन को भटकाओ नहीं,
अपने खुदा की ओर दृष्टि करो, सब देगा, एक एक चीज देगा। जब उसने सबसे उत्तम वचन दे दिया, अरे यार अपोआ में, जब उसने हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर पवित्र वचन हमें दे दिया, हमारे कानों को सुना दिया, तो बताओ वो हमें इस पृथ्वी की चीजें क्यों नहीं देगा? खुदा का कलाम कहता कोई नहीं आ सकता मेरे पास, जब तक मैं न चाहूं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और अगर आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो ये पृथ्वी के अधिकारी हैं हम। यहीं पर तुम पहचान लो कि हमारी पोस्ट क्या है, हमें अधिकारी रखा है, तभी तो हम वचन को सुन रहे हैं, तभी तो हम वचन में बैठे हैं, तभी तो हम वचन को जान के उस पर चल रहे हैं, क्योंकि ये वचन केवल एक अधिकारी को दिया जाएगा। क्योंकि ये वचन एक वाचा है, ये वचन एक आज्ञा है, ये वचन ही खुदा है और ये वचन एक अधिकारी को दिया जाएगा। उसने अपने अभिषिक्तों को दिया और कहा कि लो और इसको अपने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो और इस वचन को पूरे पृथ्वी पर फैला दो। इसलिए यही कारण है कि चाहे पृथ्वी पे जितना बड़ा व्यक्ति हो, जितनी बड़े औहदे का हो और जितनी बड़ी पोस्ट का हो, जब ये फल से भरा हुआ पेड़, फिर देखो पेड़ जाके सामने खड़ा होगा तो वो अधिकारी जो सूखा पेड़ होगा कहेगा अरे मैं तो अधिकारी हूँ, लेकिन ये पेड़ तो मुझसे भी बड़ा है और इसके फल तो स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। तब वो पेड़ कहेगा जब मैं तेरे सामने आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा अधिकारी है। यीशु मसीह जब राजाओं के सामने, यीशु मसीह जब अधिकारियों के सामने खड़ा होता था तो वह राजा और वह अधिकारी अपने आप को भिखारी समझते थे। कहते थे हम तो भिखारी हैं, ये तो राजा ये है। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि वह राजा खुद कहते थे तू राजा है। उसने कहा ये बात मैं नहीं बल्कि तू कहता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक राजा जब राजा को राजा बोलता है दूसरे को तो उसका गुलाम होता है। और यीशु मसीह को हर एक राजा ने राजा बोला क्योंकि वो राजाओं का राजा। भला ये उन्होंने जाने अनजाने में कहा, लेकिन ये कहा वो सही। और अंत में NRI टांग भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदियों का राजा। आखिर पृथ्वी ने उसको राजा स्वीकार करा। क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा है। तो खुदा ने हमसे कहा है कि मैंने तुझे अपना बेटा बनाया है और तू मेरा बेटा है, तू मेरा राजाओं का राजा है। तू भी जब कहीं पर भी जाएगा तो मैं तुझे राजा की पोस्ट पे रखूँगा। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से। कोई भी आना है आओ, हम खुदा के वचन में स्थिर हैं। बने रहो, चलते रहो, कभी भी भयभीत ना हो। इस संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस केवल एक ही है जिसको बिगाड़ना और ठीक करना आता है, वो है यीशु मसीह। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक चीज़ का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हर एक चीज़ का समय होता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलता बहुत हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक चीज़ का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो आएँ और आके प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हम एक बार फिर अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन इस मुबारक समय के लिए। खुदा
जो आपने प्यारे प्रभु मुझ निकम में और मेरे भाई बहनों को दिया खुदावन, कि हमने आपके अनमोल वचन में से जो प्यारे प्रभु ठहराया गया समय है खुदावन, आपने उसी अनुसार खुदावन हमें अपना मन्ना खिलाया। जो प्यारे प्रभु ज़रूरी था खुदावन, और बहुत अधिक ज़रूरी बातें जो आज खुदावन आपने हमारे जीवन में खोली, उन्हें दे खुदावन कि हम उन बातों को कभी भूलने वाले ना बने। कि जैसा वचन ने हमें सिखाया कि हमारे जो बाप दादा जो इज़राइलियों में खुदावन वो वहाँ से निकाले तो गए, परंतु उनके मन वहीं मिस्र में रह गए थे प्यारे खुदा, और उन्होंने प्यारे प्रभु उन वस्तुओं पर प्यारे प्रभु मन लगाया। इसलिए खुदावन उन्होंने मूसा का बपतिस्मा और मन्ना खाने के बाद भी खुदावन वो जंगल में नष्ट हो गए। प्यारे प्रभु कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए मेरे खुदा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ खुदावन कि आप सब प्यारे प्रभु हम सब को खुदावन आप अपनी आत्मा में प्यारे प्रभु बांधे रहें खुदा। हमें अपने साथ चलने का फजल दे खुदावन, और जैसा वचन है प्यारे प्रभु हम उसको अपने जीवन में वैसा ही अपनाने पाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके आने वाले फल के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु सब पर तेरी आशीष तेरा अनुग्रह सदा नाम प्यारे प्रभु बना रहे खुदावन। हर अंधकार और घटी खुदावन इस घर से खुदावन दूर होने पाए प्यारे प्रभु। हर प्यारे प्रभु जना खुदावन तेरे वचन में आने पाए और प्यारे प्रभु अधिकाई से बढ़ने पाए मेरे खुदा। जितने भाई बहन खुदावन इस समय हमारे प्यारे प्रभु लोग सुन रहे हैं इस वचन को खुदावन, उन पर भी खुदावन तेरी फजल तेरे आशीष प्यारे प्रभु सदा बना रहे मेरे खुदा। होने दे खुदावन वे भी इन वस्तुओं की चीज़ों पर मन ना लगाएं, परंतु जैसा वचन है खुदावन उसको हाँ अपनाने पाएँ प्यारे प्रभु। और होने दे खुदावन कि हर एक के जीवन से जो शैतान युक्तियाँ करता है खुदावन, आपने अपने वचन में कहा देखो तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसकी जलती हुई तीरों को बुझा सको। हाँ मेरे खुदा समझने पाएँ प्यारे प्रभु, हम सब प्यारे खुदावन देखने वाले बन सके खुदावन। अपनी आत्मा अपने रूह से हम सबको भर मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हम जो अपने घर को छोड़कर आए हमारे घराने पर अपनी आशीष देना मेरे खुदा। जब यहाँ से जाएँ खुदावन तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करना, और हमारे पीछे इस घर की सब बातों में खुदावन हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएँ। हम आज़माइश में न पड़ने दें परंतु इससे बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों